छोटे बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है कि हर थोड़े दिनों पर सर्दी खांसी आ जाती है, या हम लोग यूजुअली जिसको वायरल कहते हैं, बच्चा उससे सफ़र करता है, बुखार आ जाता है। तो और ये रेकरिंग साइकिल है, आज हुआ 2-3 महीने बाद फिर हो जाएगा। पेरेंट्स बहुत ऊब जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो लोग प्राइमरीली एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं। अगर एज पेरेंट्स हमारे मन में ये डाउट भी होता है कि बच्चे को इतना हार्ड एंटीबायोटिक दे रहे हैं हम, लेकिन तब कोई चॉइस नहीं होता है हमारे पास, क्योंकि बच्चा सफ़र कर रहा होता है। तो ये एंटीबायोटिक देना कितना सही है, कितना नहीं है, या कितने दिनों पर एंटीबायोटिक बच्चों को देना चाहिए, एक फॉरेन एलिमेंट बॉडी में जाएगा बच्चे के। मैं तो ऐसे आयुर्वेदिज्ञ हूँ, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बताऊंगा, और जो सही बात है मैं वो बताऊंगा। एंटीबायोटिक्स लाइफ सेविंग है, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप चलाना है। अगर आवश्यकता नहीं है तो एंटीबायोटिक्स नहीं चलाना है। डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स तो उस समय आपको तो देना है ही। आप ये ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे को बार बार जो खांसी सर्दी हो जा रही है, थोड़ा सा सीजन चेंज हुआ उसको सर्दी हो जा रही है, खांसी हो जा रही है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जा रहा है, बलगम निकलने लग रहा है, या कभी कभी जम जाता है, चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाना, कभी कभी सांसें फूलने लगना। तो इस तरह की चीजें अगर बच्चे को बार बार हो रही है तो ये न हो, उसकी व्यवस्था मैं आपको बताता हूं। अगर हो गई है तो तत्कालीन आपको जाना है डॉक्टर के पास। आप आयुर्वेद में जाइए, एलोपैथ में जाइए, जिनके पास जाइए, जो भी अपनी चिकित्सा पद्धति के अनुसार जो सजेस्ट करते हैं उनकी बात को मानिए। लेकिन ये हो ही ना, उसके लिए मैं व्यवस्था बताता हूं। एक प्राइमरी चीज है जो हमें समझने की आवश्यकता है। हमारा शरीर जो है वो 3 अवस्था को पार करता है: बचपना, जवानी और बुढ़ापा। बचपना जो है वो कफ की अवस्था है, जवानी जो है वो पित्त की अवस्था है, और बुढ़ापा जो है वो वात की अवस्था यानी वायु की अवस्था है। ये आपने सुन रखा होगा कि ये 3 दोष है जो हमारे शरीर में है, वात, पित्त और कफ, जो हम नाड़ी के द्वारा परीक्षण करते हैं। ये तीनों दोष वो है जो हमारे शरीर में हमेशा रहते हैं। अगर ये बढ़ गया तो रोग है, घट गया तो रोग है। अच्छा। अपने जो बैलेंस पोजीशन पर अगर रहे तो हम स्वस्थ होते हैं। तो कहा गया है सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, कि जिस गुण का द्रव्य या भोजन हम शरीर में लेते हैं, हम उसका इंटेक करते हैं, तो उसके समान गुण की वृद्धि हमारे शरीर में होती है। अब जैसे केला कफवर्धक है, तो अगर केला हम बच्चे को खिलाते हैं बचपन में तो बच्चे में कफ की वृद्धि होगी। आप ये भी देखे होंगे कि बच्चों को कफ की बीमारी अगर हो तो वो ज्यादा कष्टदायक होती है। जवान को पित्त की बीमारी अगर हो तो ज्यादा परेशान करे, जैसे कि जॉन्डिस जवान के लिए ज्यादा खतरनाक होता है छोटे बच्चों के तुलनात्मक। और बुढ़ापा में वात की बीमारी अगर हो तो वो ज्यादा कष्टदायक होती है। तो जो जैसी अवस्था उसी से संबंधित अगर बीमारी हो जाए तो वो ज्यादा कष्टप्रद हो जाती है। वात और वायु एक ही इस संदर्भ में एक ही है। तो बचपन में जैसे कि आप कफ की अवस्था है, बच्चे को अगर आप केला खिलाते हैं या कोई भी ऐसा भोजन जो कफ वर्धक है वो देते हैं, तो बार बार बच्चे को कफ का प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, खांसी, जो भी बच्चे को आपका जो प्रोन टू जो डिजीज है वो आपको होने की संभावना कफ से संबंधित। मैं जैसा समझता हूं कि 80% ऑफ द चिल्ड्रन अराउंड में कफ प्रकृति होती है। ऐसे तो कफ की अवस्था है ही, लेकिन हर मनुष्य अपनी प्रकृति लेकर के जन्म लेता है, और वो निर्भर करता है कि वो अपने माता पर, पिता पर, दादी पर, नाना पर, किसी पर, अपने किसी से वो लेकर आया है। तो आप एक अपना अनुमान लगा लीजिए। जैसे बच्चा आपको थोड़ा बड़ा होने लगता है कि ये कफ के प्रति ज्यादा प्रोन है, प्रोन टू कफ एंड कोल्ड है, तो उसको 12 से 13 साल तक एक दिन भी केला मत दीजिए। जो कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि केला बहुत फायदेमंद है भी फायदेमंद, केला में मिनरल्स है, विटामिन्स है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन उसके लिए हानिकारक है, क्योंकि बार बार उसको कफ कराएगा और बार बार आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स आपको चलाने पड़ेंगे। तो वैसे बच्चे को 12 से 13 साल की अवस्था तक आप एक भी केला मत खिलाइए। खासकर वैसे बच्चे जो प्रोन टू कफ एंड कोल्ड है, उनको केला एकदम बंद कर दीजिए। और कोई भी वैसा फूड जो म्यूसिलेजिनियस हो, जो स्टिकी जैसा हो, जैसे शरीफा हो गया, जो देख करके लगे कि इसमें कफ है, भिंडी को छोड़कर, क्योंकि भिंडी को पकाने के बाद वो उसका बदल जाता है, उसका तासीर उसका बदल जाता है।
तो उस तरह के भोजन से बच्चों को दूर रखेंगे तो मैं समझता हूं आप 5 से 6 महीने या 1 साल के अंतराल में आप देखेंगे कि बच्चे को कफ की बीमारी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी। और वैसे बच्चे को खासकर आप कोशिश कीजिए, गरम मसाला में जो चीजें जैसे आती है ना, जैसे लौंग हो गया, थोड़ा अदरक हो गया, ज्यादा मात्रा में नहीं, थोड़े मात्रे में, गोल मिर्च हो गया, जिसको काली मिर्च भी हम कहते हैं, उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा ज्यादा देने से हो सकता है उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो, एपिस्टैक्सिस यानी नाक से ब्लीडिंग होने लगे। तो उससे बचने के लिए थोड़ी मात्रा में, अगर आपके बच्चे प्रोन टू कफ है तो जायफल आपने नाम सुना होगा, हाँ, उसको भी आप घिस करके उसे आप खिला सकते हैं, चटा सकते हैं बच्चे को।